आज हम ई कंटेंट योजना के अंतर्गत बीए कक्षा बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र प्रकरण इतिहास और प्रार्थना नामक कविता, जिसके रचयिता नई कविता के प्रोधा कवि नरेश मेहता द्वारा विरचित है। इसके हम शेष पद्यांशों की प्रस्तुत वीडियो में सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। तो बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो में जो कंटेंट है उसका ध्यान से विवेचन विश्लेषण करें, इसकी समीक्षा करें और वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और विवेचन विश्लेषण करने के उपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करने में ना तो मेरा कुछ जा रहा है, ना लग रहा है, ना आपका कुछ लगता है। इससे केवल वीडियो प्रस्तुत करने वाले का मनोबल है वो बढ़ जाता है, उसमें इजाफा होता है और कुछ नहीं है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, तो इसको करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आज हमारा विशेष फोकस नरेश मेहता द्वारा विरचित इतिहास और प्रार्थना नामक कविता है, उस पे रहेगा। बहुत अच्छी कविता है, इसका उत्तरार्ध भाग है। उसके जो प्रमुख पद है 5-6 पद, उनकी 6 प्रश्न व्याख्याएँ प्रस्तुत वीडियो में करेंगे। तो पहले हम प्रस्तुत पद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद में व्याख्या के जो 4 सोपान है उसके आधार पर इसकी समीक्षा करेंगे, इसकी 6 प्रश्न व्याख्याएँ करेंगे। व्याख्या के जो 4 सोपान हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी इस बारे में आपको बता दिया है। 4 सोपान संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, विशेष या टिप्पणी, ये 4 सोपान होते हैं। तो व्याख्या सप्रसंग व्याख्याएँ जहाँ पूछी जाती है तो इन 4 चीज़ों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश है उसका विवेचन विश्लेषण करना चाहिए। तो पहले हम प्रस्तुत कविता को पढ़ते हैं। जब समुद्र उड़ने के लिए आकुल होता है, तब प्रति आकाश नहीं मेघ बनना होता है। जब सूर्य पृथ्वी के लिए विह्वल होता है, तब पृथ्वी नहीं धूप बनना होता है। जब पर्वत यात्रा के लिए आतुर होता है, तब प्रति यात्रा नहीं नदी बनना होता है। ये मेघ, ये धूप और ये नदियाँ इतिहास हैं नहीं, प्रार्थनाएं हैं। इतिहास का उत्तर प्रतिहास कभी नहीं होता, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की तरास है। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित नरेश मेहता जी आधुनिक हिंदी साहित्य में एक युग चला था, नई कविता का युग, और नई कविता के ये प्रमुख कवि हैं। हालांकि किसी बाद में ये नहीं पढ़े थे, फिर भी इनको हम समकालीन और नई कविता के प्रमुख कवियों में ये सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और अज्ञे द्वारा संपादित द्वितीय जो सप्तक है, जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ था, उसके 7 कवियों में ये प्रमुख कवि हैं। तो ये तो इसका संदर्भ है। संदर्भ के अंदर प्रस्तुत पद्यांश कहाँ से, किस पुस्तक से, किस कवि की रचना है, ये इसमें प्राय पूछा जाता है। और ये क्या है, जो पद्यांश होता है उससे थोड़ा दूर होता है, जबकि प्रसंग उसके अटैच होता है, पद्यांश के बिल्कुल समीप होता है, पास में होता है।
प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कवि लेखक क्या कहना चाहता है, क्या चीज़ का वो वर्णन कर रहा है, चित्रण कर रहा है, ये चीज़ प्रसंग में पूछी जाती है। तो हम अब इस पद्यांश का प्रसंग देखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि नरेश मेहता जी ने इतिहास को अतीत का लेखा जोखा बताया है। वे कभी वर्तमान नहीं हो सकता है, इस बात का उन्होंने प्रस्तुत पद्यांश में वो चित्रण कर रहे हैं। अब व्याख्या का तीसरा सोपान, इसका भावार्थ हम देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि जब समुद्र भाप के रूप में उड़ने के लिए बेचैन होता है, तब वह दूसरा आकाश ने बनकर मेघ बनता है, अर्थात नया रूप धारण करता है और लोक मंगल का साधक बनता है। और दरअसल में समुद्र में जब भाप बनती है तो वो एक बादल का रूप ले लेती है, और बादल क्या है, जैसे ही उसको अच्छा वातावरण मिलता है तो वो बरसात के रूप में हमें पानी प्रदान करता है, जिससे क्या है, प्रकृति की जो सुषमा है, छटा है, वो बढ़ जाती है। जब सूर्य पृथ्वी की खातिर आतुर होता है तो वह पृथ्वी का दूसरा रूप न बनकर धूप बनता है और समस्त संसार का उपकार करता है। जब पर्वत अपनी जीवन यात्रा के लिए तैयार होता है तो वह प्रति यात्रा न बनकर नदियों के रूप में सामने आता है। इस प्रकार मेघ, धूप, नदियाँ क्या इतिहास हैं? क्या ये चेतनाहीन अतीत हैं? कवि कहता है कि नहीं, ये नहीं है। ये मेघ, धूप, नदियाँ तो समुद्र, सूर्य और पर्वत की प्रार्थनाएं हैं, जनमंगल की पवित्र भावधाराएं हैं। अतएव इतिहास का उत्तर कभी दूसरा इतिहास या उसकी नकल नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे की काट छांट है। आशा यह है कि इतिहास और प्रति इतिहास में कोई अंतर नहीं है। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम वाक्य का चौथा सोपान, इसका कलात्मक सौंदर्य, उसको देखते हैं। उक्त पद्यांश या प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने इतिहास और प्रार्थना के तात्विक अंतर को भावपूर्ण शैली में व्यक्त किया है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक, मानवीकरण, अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। नए ढंग से प्रार्थना का महत्व प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सक्षम है। अब हम अगली जो पंक्तियां हैं या अगला जो पद्यांश है, पद्यावतरण है, उसको पढ़ते हैं। एक प्रश्न है, क्या एक प्रश्न है तो दूसरा केवल प्रति प्रश्न है, उत्तर भी नहीं। इतिहास सब कुछ सहन कर सकता है, अपने उत्तर को भी, परंतु अनुत्तर को नहीं। और अनुत्तरा तो केवल प्रार्थना है, इसीलिए प्रति इतिहास हो जाने का नाम नहीं, बल्कि इतिहास के सर्वदा समानांतर होकर विनम्र रचना हो जाने का नाम ही प्रार्थना है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश को व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो नंबर 1 देखते हैं इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता, जो BA तृतीय वर्ष के ऐच्छिक विषय हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। आधुनिक हिंदी कविता नामक जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें संकलित नरेश मेहता द्वारा विरचित इतिहास और प्रार्थना नामक कविता है, उससे ये पद उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। तो ये इसका संदर्भ है। अब हम इस कविता का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत कवितांश में या काव्यांश में कवि ने इतिहास को नए ढंग से, नए मतलब क्या है, रूप से परिभाषित कर उससे प्रार्थना का अंतर बताया है। यानी इतिहास और प्रार्थना में क्या भेद है, उसको प्रस्तुत पद्यांश के अंदर कवि ने चित्रित किया है। अब हम वाक्या का जो तीसरा सोपान है, भावार्थ है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहता है कि इतिहास और प्रति इतिहास में एक प्रश्न है। इतिहास और
प्रति इतिहास में एक प्रश्न है, तो दूसरा केवल प्रति प्रश्न है, परंतु वह प्रति इतिहास प्रश्न का उत्तर भी नहीं है। इतिहास पर जितने भी आक्षेप लगाओ वह शक चुपचाप रहकर सह लेता है। इतिहास पर जितने भी आरोप या आक्षेप लगाओ वह शक चुपचाप सहकर सह लेता है, वह अपने उत्तर को भी सह लेता है, परंतु प्रश्न को अनुत्तर नहीं रख पाता है, उसका वो जवाब चाहता है। उसमें सदा ऐसा क्यों और किस लिए किया गया है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। केवल प्रार्थना ही ऐसी है जो अनुत्तरा रहती है, उसका कोई उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए प्रार्थना इतिहास या इतिहास की पूरक नहीं होती है, वह इतिहास के समानांतर चलती रहती है, इतिहास के साथ साथ चलती रहती है और क्रूरता व अक्खड़पन की अपेक्षा विनम्रता का आचरण करती है। और जबकि इतिहास के अंदर क्रूरता है, अक्खड़पन देखने को मिलता है, जबकि प्रार्थना में नम्रता का आचरण है वो हमें देखने को मिलता है। वह अतीत की सभी बुरी घटनाओं के प्रति भी मंगल भावना रखती है। प्रार्थना क्या है? अतीत की सभी बुरी चीज़ों में क्या है, वो मंगल भावना देखती है, मंगल भावना रखती है। अतः विनम्रता का प्रकाशन करना ही प्रार्थना होता है। तो ये प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान प्रस्तुत पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने इतिहास और प्रार्थना में अंतर बताकर कवि ने मानवीय संवेदना का स्वर व्यक्त किया है। और प्रस्तुत पद्यांश की शब्दावली तत्सम प्रदान, भावात्मक और इसमें अनुप्रास, यमक, मानवीकरण, अलंकारों का सुंदर और सजीव चित्रण हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम अगली जो व्याख्या है, अगला पद्यांश है, उसको पढ़ते हैं। नारों की सबर भाषा वाला इतिहास जुलूस प्रिय होता है, दे क्यों नहीं देते इसे यह राजमार्ग, और सूर्योदय से सूर्यास्त तक की यह समस्त मेदिनी, देखते नहीं इतिहास की बरबर जयकारों को सुनकर सारे पशु पक्षी भाग रहे हैं, बस्तियां वीरान हो गई है और लोग क्या कहीं हैं। अब हम इस काव्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 6 प्रश्न व्याख्याएँ करेंगे, इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। तो नंबर 1 संदर्भ। प्रस्तुत अवतरण या पद्यावतरण या काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित नरेश मेहता द्वारा विरचित इतिहास और प्रार्थना शीर्षक कविता से उद्धृत है, अवतरित है। और व्याख्या का दूसरा सोपान, इसका प्रसंग देखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि ने इतिहास असभ्य और क्रूर आचरण का प्रतीक एवं शुचाचार का पुलिंदा बताया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने इतिहास को असभ्य, क्रूर आचरण का प्रतीक एवं शुचाचार का पुलिंदा बताया गया है कि इतिहास के अंदर शुचाचार होता है, मनमर्जी होती है, मनमाभिक क्या है कार्य होते हैं, वो इतिहास कहलाता है। इस बात का इसमें जिक्र किया है, चर्चा की गई है। तो हम व्याख्या का तीसरा सोपान, इसका भावार्थ है, उसको निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि ने या कवि कहता है कि इतिहास तो असभ्य लोगों की भाषा में रचित और विजय यात्राओं या जुलूसों के वर्णन से भरा रहता है। इतिहास तो क्रूरता पूर्वक अपने मार्ग पर बढ़ता रहता है और वह समस्त धरती पर अपनी धाक कठोरता से जमाना चाहता है। इतिहास में लोक मंगल कम और विनाश अधिक वर्णित रहता है। इतिहास की बर्बर जयकारों को सुनकर, अर्थात उनकी क्रूर घटनाओं से सभी जीवों का पलायन हुआ है।
सारी बस्तियां वीरान हुई है, उसमें तो नृशंसता से नरसंहारों का विवरण है, इसमें मानवता की मंगल कामना खाएं। तो इतिहास तो घोर क्रूरताओं का वृतांत होता है इसके अंदर। इसमें लोगों को बर्बरतापूर्ण क्या है, मारा जाता है, नरसंहार किया जाता है। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान या प्रस्तुत पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रतीक रूप में इतिहास के अमानवीय पक्ष का उद्घाटन किया है। इतिहास का कमज़ोर पक्ष भी प्रस्तुत पद्यांश में व्यंजित हुआ है और इस पदावतरण की भाषा प्रखर भावात्मक है और इसमें समासोक्ति, मानवीकरण, अनुप्रास, रूपक अलंकारों का सुंदर चित्रण हुआ है और इस पद्यांश की जो भाषा शैली है वो सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम अगले पद्यांश को पढ़ते हैं, फिर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। जानते क्यों नहीं कि आग और इतिहास की जय यात्राएं, जानते क्यों नहीं कि आग और इतिहास की जय यात्राएं ऐसे ही गुजरा करती है। वे कोई प्रार्थना नहीं कि जिसे दूरवा भी निश्चिंत धूप की बांसी सा बजाए। इसीलिए प्रति इतिहास हो जाने का नाम नहीं, बल्कि इतिहास के कोलाहलों से सर्वदा पृथक होकर मानवीय विश्वास हो जाने का नाम ही प्रार्थना है। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे, इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। तो नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत पदावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित नई कविता के प्रमुख कवि नरेश मेहता द्वारा विरचित इतिहास और प्रार्थना नामक कविता है, उससे उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। तो ये इसका संदर्भ है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पदावतरण में कवि ने प्रार्थना के उदात्त मानवीय स्वरूप का निरूपण किया है, चित्रण किया है। मानवीय जो पक्ष है उसको प्रस्तुत पद्यांश के अंदर कवि ने चित्रित किया है या वर्णित किया है। अब हम व्याख्या का 3रा सोपान, इसका भावार्थ को देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहता है कि इतिहास तो नृशंस कृत्यों से भरा रहता है, अमानवीय कृत्यों से इतिहास भरा रहता है। उसके क्रूर आचरण से बस्तियां वीरान हो गई है, उजड़ गई है। इसलिए यह जान लेना चाहिए कि आग जब फैलती है तो सब कुछ भस्म कर देती है। इसी प्रकार इतिहास की जय यात्राओं से धरती पर विध्वंस का ही प्रसार होता है, नाश का ही निर्माण होता है। ऐसे आचरण से इतिहास को प्रार्थना के समान कदापि नहीं मानना चाहिए। प्रार्थना की तुलना इतिहास नहीं कर सकता है। प्रार्थना तो नवनिर्माण को बनाती है, बढ़ावा देती है। वे दूरवा की तरह निश्चिंत होकर धूप की बंसी बजाती है, अर्थात धूप का सेवन कर धरती का सौंदर्य बढ़ाती है। ये धूप का काम होता है और यही प्रार्थना का काम होता है। इसीलिए प्रार्थना न तो प्रति इतिहास है और न इतिहास की भयानक कोलाहलों से भरी रहती है। वे तो इतिहास से सर्वथा पृथक होकर मानवीय विश्वास को एवं मानवता के आचरण को बढ़ाती है, यानी मानवता को बढ़ावा देती है, उसको अग्रसर करती है। इसलिए प्रार्थना को इतिहास नहीं माना जा सकता है। अब हम व्याख्या का 4था सोपान या प्रस्तुत पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने इतिहास में युद्ध यात्राओं, विजयी घटनाओं एवं विध्वंस आदि का उल्लेख किया है।
अतीत की बर्बरता का लेखा जोखा भी उसमें रहता है। किसमें? इतिहास में। जबकि प्रार्थना में मानवीय विश्वास की भावना रहती है। यही इन दोनों में अंतर है, यही फर्क है, यानी डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड प्रेयर। यानी प्रार्थना और इतिहास में क्या अंतर है उसको इस पद्यांश में चित्रित किया है। और प्रस्तुत पद्यांश में उपमा, आक्षेप, मानवीकरण, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और इस पद्यांश की जो शब्दावली है वो प्रखर भावाव्यक्ति के अनुरूप है। और इस पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम अगले पद्यांश को पढ़ते हैं। पहले, प्रार्थना के लिए नहीं राजज्ञाओं के लिए शिलालेख होते हैं। प्रार्थना के लिए नहीं राजज्ञाओं के लिए शिलालेख होते हैं। प्रार्थना तो विनय पत्रिका है जो अनाम से अनाम व्यक्ति और घर के भोजपत्र पर मंत्रों सी अंकित हो जाती है। आज्ञा तो दूर, प्रार्थना संबोधन भी नहीं करती, वह तो मात्र प्रस्तुत होना जानती है। जैसे कि नदी, नक्षत्र, इतिहास कभी नहीं समझ पाएगा कि यह सृष्टि किसी का आदेश नहीं, प्रस्तुति है। तो अब हम प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित कवि नरेश मेहता की इतिहास और प्रार्थना शीर्षक कविता से उद्धृत या अवतरित है, लिया गया है। अब हम व्याख्या का दूसरा सोपान इसका प्रसंग है वो देखते हैं। प्रस्तुत पदावतरण में कवि ने या प्रस्तुत पद में यहाँ पर इतिहास को नए ढंग से परिभाषित किया है। इतिहास एवं प्रार्थना की भांति ही दिव्य और मानवीय है, जो घटनाओं का मात्र एकत्रीकरण न होकर एक चेतना का नाम है। आत्मा से निकली प्रार्थना मौन मुख होकर भी असरदार होती है। इस बात का इसमें चित्रण किया गया है। अब हम व्याख्या का जो तीसरा सोपान है इसका भावार्थ है उसको देखते हैं। प्रस्तुत पदावतरण में कवि कहता है कि यदि इतिहास को देखा जाए तो अनेक राजाओं द्वारा लिखवाए गए शिलालेख मिल जाते हैं। ये पाषाण स्तंभों या चट्टानों पर उत्कीर्ण किए गए शिलालेख राजाओं या राजज्ञाओं के रूप में लिखे मिलते हैं। इनमें वह सब कुछ लिखा होता है जो राजाओं ने लिखवाया है। वस्तुतः शिलालेख राजाओं की विजय, युद्ध, उनके साम्राज्य विस्तार, खून खराबे का वखान करते हैं और रक्त रंजित है, खून से रंगे हुए हैं। इनमें न तो प्रार्थना को कोई स्थान दिया गया है और न ही संबंधित राजाओं ने इन्हें प्रार्थना के उद्देश्य से लिखवाया ही है। वास्तव में प्रार्थना तो विनय पत्रिका है जो आत्मा की पुकार होती है और मौन मुख भाव से की जाती है। इन प्रार्थनाओं के लिए न तो किसी के राजा होने की आवश्यकता है और न ही किसी के धनिक होने की। अनाम से अनाम व्यक्ति अर्थात कोई भी व्यक्ति इन प्रार्थनाओं को अपने घर पर रहकर भोजपत्रों पर अंकित कर सकता है। दूसरे शब्दों में प्रार्थना बाह्य आडंबरों के बोझ से मुक्त होती है और निश्चल व पावन हृदय की अमूर्त वाणी होती है। शिलालेख राजाओं की आज्ञाओं के रूप में है, किंतु प्रार्थनाएं आज्ञा होना तो दूर, ये किसी को संबोधन भी नहीं करती है। या प्रार्थना शब्दों के बोझ से मुक्त, पावन व सरस मन की वाणी का संचार होती है। प्रार्थना तो केवल प्रस्तुत होना जानती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि नदी या नक्षत्र, दूसरे शब्दों में जिस प्रकार नदी अपने उद्गम स्थल से अपना पथ स्वयं बनाती जाती है, नक्षत्र स्वतः ही उदित हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रार्थनाएं भी मानव मन में से
अनायास ही निकल पड़ती है। इतिहास इस तथ्य को कभी नहीं जान पाएगा कि यह सृष्टि किसी का आदेश नहीं अपितु प्रस्तुति है। इस सृष्टि का निर्माण किसी के आदेश से नहीं हुआ है, अपितु यह तो किसी असीम सत्ता की प्रस्तुति मात्र है। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका काव्य सौंदर्य उसको देखते हैं। कवि ने जीवन में प्रार्थना के महत्व को दर्शाया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जीवन में प्रार्थना का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंसी है, क्या इसकी उपयोगिता है, उसको इस पद्यांश में दर्शाया है और इतिहास को नए दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास किया है। और प्रस्तुत पद्यांश में रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग देखा जा सकता है। कहीं कहीं सामासिक पद शैली का प्रयोग भी हुआ है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है और भाषा सहज, सरल, सुबोध, सारगर्भित विचारों और भावों की अभिव्यक्ति सुंदर है। अब हम प्रस्तुत जो कविता है इतिहास और प्रार्थना का अंतिम जो पद्यांश है उसको हम पढ़ते हैं, फिर इसका हम विवेचन विश्लेषण करेंगे। इतिहास कभी नहीं समझ पाएगा कि यह सृष्टि किसी का आदेश नहीं प्रस्तुति है। इतिहास के अग्नि वन में खिले इस प्रार्थना फूल के पास से गुजर जाने वाले व्यक्ति के दुकुल को भी प्रार्थना अपनी माधवी सुगंध का धर्म ही सौंपती है। इसीलिए प्रति इतिहास हो जाने का नाम नहीं, बल्कि इतिहास के शिलालेखों से सर्वथा वंचित होकर जीर्ण पोथियों और उपेक्षितों के नेत्रों की भाषा हो जाने का नाम ही प्रार्थना है। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की या पद्यावतरण की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो नंबर 1, इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित नई कविता के प्रमुख कवि और द्वितीय शतक के श्रेष्ठ कवि नरेश मेहता द्वारा विरचित इतिहास और प्रार्थना शीर्षक कविता से अवतरित है, लिया गया है। ये इसका संदर्भ है। हम दूसरा सोपान, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने इतिहास और प्रार्थना की तुलना करते हुए बताता है कि प्रार्थना में मानवीय भावनाओं का प्रभाव अधिक रहता है, जबकि इतिहास में इस चीज़ का अभाव रहता है। इस बात को प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चित्रित किया है। अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान, इसका भावार्थ, इसका सरल अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि नरेश मेहता कहते हैं कि इतिहास इस बात को नहीं समझ पाएगा कि यह संसार केवल राजज्ञाओं पर ही नहीं चलता है, केवल क्रूर घटनाओं और तथा कठोर आचरण से ही सृष्टि का संचालन नहीं होता है। इतिहास तो आग का वन है, दूसरों को संतप्त करने का विवरण है। ऐसे इतिहास की अपेक्षा मानवीय भावनाओं वाले प्रार्थना रूपी फूल के पास जाने से सुगंधी मिलती है और व्यक्ति का हृदय एवं रेशमी दुपट्टा भी सुगंधमय बन जाता है। प्रार्थना सदा मंगल कामना की सुगंधी फैलाती है, उससे सरलता से लोकहित व्यक्त किया जाता है। इसलिए केवल इतिहास का पूरक होने से ही संसार का काम नहीं चलता है। क्रूर एवं कठोर इतिहास के शिलालेखों में जिन सामान्य तथा उपेक्षित लोगों का उल्लेख नहीं हुआ है, गरीबों का, मजदूरों का, शोषकों का क्या है, इतिहास में कहीं आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। जो बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा है, जो राजाओं के राजा महाराजा है, उनके वृत्तांत हमें देखने को मिलेंगे। उनकी भावनाओं का समावेश प्रार्थना की पुरानी फटी हुई पोथियों में मिलता है। उपेक्षित लोगों का क्या है, इतिहास में वर्णन नहीं मिलता है।
उनकी भावनाओं का समावेश प्रार्थना की पुरानी फटी हुई पोथियों में मिलता है। उन दिव्य और मानवीय भावों से भरी हुई पोथियों को पढ़ने के लिए उपेक्षितों के नेत्रों की भाषा हो जाना पड़ता है। अतीत सामान्य जनों एवं पीड़ित उपेक्षित जनों की हार्दिक भावनाओं का व्यतीकरण ही प्रार्थना है। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, विशेष या टिप्पणी है उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि का मंतव्य है कि इतिहास में क्रूर घटनाओं का समावेश रहता है, परंतु जब इतिहास में प्रार्थना की तरह दिव्य और मानवीय भावों का निरूपण किया जाता है तो वह भी एक दिव्य और मानवीय चेतना से संपर्क बन जाता है। ऐसा इतिहास ही प्रार्थना के समान वरेण्य माना जाता है। आगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं, इतिहास की अपेक्षा प्रार्थना को श्रेष्ठ बताया गया है। इसमें इतिहास की परिभाषा देने का प्रयास भी किया गया है और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और भाषा तत्सम प्रधान तथा मुक्त छंद की तुकांतता देखने योग्य है और प्रस्तुत पद्यापन की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। तो ये नरेश मेहता की अब तक हमने चारों कविताएं पढ़ लिए हैं। आगे हम जो हमारी पाठ्य पुस्तक है आधुनिक हिंदी कविता, उसमें संकलित 10वें कवि है दुष्यंत कुमार। ये अच्छे गज़लकार हैं। इनकी हमारे जो पाठ्य पुस्तक है या पाठ्यक्रम है सिलेबस हो उसमें 10 गज़लें सम्मिलित हैं। उनको बारी बारी से हम अगले वीडियो में इनका भावार्थ सह प्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।